بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ النساء آیت نمبر 58 to 60. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله بنعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. بے شک اللہ وہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم لوٹا دو امانتوں کو ان کے حقداروں کو، اور جب فیصلہ کرو تم انسانوں کے درمیان تو فیصلہ کرو عدل اور انصاف کے ساتھ. بے شک اللہ کیا ہی اچھی نصیحت کرتا ہے تمہیں اس قرآن کے ذریعے. بے شک اللہ ہے سب کچھ سنتا اور دیکھتا. آیت نمبر 59. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور کام پر مقرر کیے ہوئے ذمہ داران کی بھی تم اطاعت کرو جو تم میں سے ہیں. پھر اگر تنازع ہو جائے تمہارا کسی معاملے میں تو لوٹا دو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اسی میں خیر ہے اور یہ زیادہ بہترین اور حسین ہے طریقہ انجام کے لحاظ سے. آیت نمبر 60. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلوهم ضلالا بعيدا. کیا نہیں غور کیا تم نے ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرائے جائیں طاغوت کی طرف، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ انکار کرے طاغوت کا
और चाहता है शैतान कि वो भटका कर ले जाए उन्हें गुमराही में बहुत दूर। खाने रही सूरत निसा आयत नंबर 58। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुवद्दुल अमानति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासी अन तहकुमु बिल अदल इन्नल्लाह निअमा यईज़ुकुम बिह। यहाँ पर देखिए कि स्पेशली जो है वो हुक्म दिया जा रहा है कि जब आपके पास किसी की अमानत हो तो उसको आप जू का तू लौटा दें। यहाँ देखिए कि यहाँ जो है वो अमानत से क्या मुराद है, और अल्लाह ताला तुम्हें इस बात की जो है वो नसीहत कर रहे हैं। अल्लाह ताला बेशक अल्लाह वो हुक्म देता है तुम्हें कि तुम लौटा दो अमानत से उसके अहल की तरफ, यानी इसके ऑनर की तरफ, नंबर 1 थिंग। एंड अदर इज, और जब जब तुम फैसला करो लोगों के दरमियान, इंसानों के दरमियान, तो तुम फैसला करो अदल और इंसाफ के साथ। बेशक अल्लाह बहुत ही अच्छा, बहुत बेहतरीन तुम्हें नसीहत कर रहा है। और आगे क्या बात है, इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा, बेशक अल्लाह ताला सुनता और देखता है। यानी यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि इसमें देखिए कि अदल और इंसाफ की बात चल रही है। एक जैसे कि एक हदीस का मफहूम है कि हाकिम हाकिम यानी कि जो फैसला करने वाला होता है, जब तक जुल्म ना करे अल्लाह उसके साथ होता है। जब वो जुल्म करना शुरू कर देता है तो अल्लाह ताला उसे उसके अपने नफ्स के हवाले कर देते। तो क्या बात पता चली कि इंसान जब तक जो है इंसाफ पर कायम रहता है तो एक खास अल्लाह सुब्हान ताला की उससे मदद आती है। उसके साथ साथ देखिए कि यहाँ पर अमानत जो लौटाने की बात है, तो यानी कि अमानत लौटाने में भी इंसान को अदल और इंसाफ का जो है वो बिल्कुल उसी के अदल और इंसाफ के मुताबिक जो है वो अमानत को लौटाना चाहिए। यानी यहाँ पर बहुत ही यानी कि खास बात जो बताई जा रही है। अब क्या होता है कि मुसलमान क्या सोचते हैं कि नहीं, हम किसी की भी अमानत यूं ही दबा लेंगे तो चलेगा। और यहाँ पर इंसाफ की जो बात है, तो यानी कि हम जो है यानी कि किसी के साथ कोई भी मामला कर ले, मेरा कोई अपना है तो चलो वो गलत भी कर रहा है तो मैं उसका साथ दे लूं, और कोई अगर मेरा बेगाना है वो सच्चा भी है अगर, तो मैं उसका साथ नहीं दूं। तो बिल्कुल भी ये मामला नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि अल्लाह सुब्हान ताला इस चीज का हुक्म दे रहे हैं कि जब कभी तुम यानी कि अमानतें लोगों के सुपुर्द करो तो बिल्कुल इंसाफ और अदल के साथ करो। ये चीज अल्लाह सुब्हान ताला ज्यादा पसंद करते हैं, और इसमें बहुत बड़े देखिए एटिकेट, एक अखलाक भी जो हमको सीखने को मिलता है। फिर उसके बाद देखिए कि आयत नंबर 59 में अल्लाह सुब्हान ताला क्या बता रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। जैसे ही आयत में ये हिस्सा है फौरन हमारे कान खुले हो जाने चाहिए एकदम कि अल्लाह सुब्हान ताला अभी मुझसे कुछ कह रहे हैं। तो ए लोगो जो ईमान लाए हो, या हम अगर ये टाइटल ऐसे लेके ए मुसलमानों, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की। ये क्या बात हो गई कि कहाँ मानो अल्लाह का और अर रसूल आया है। देखिए अल्लाह का कहाँ मानो, तो अल्लाह का कहना हम कैसे मान सकते हैं, अल्लाह की किताब को समझ के। जब तक हम अल्लाह की किताब को नहीं समझेंगे हमें बिल्कुल भी ये चीज नहीं पता चलेगी कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें किस चीज का हुक्म दे रहे हैं और किस चीज से रुकने को कह रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला के बाद अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने को कहा। और देखिए अतीउ, इताअत तौअन से निकला है, तो आइनवा तौअन से निकला है। और इसमें जो है अल्लाह ताला बता रहे हैं कि खुशी खुशी इताअत करो, यानी अल्लाह और उसके रसूल को जब तुम फॉलो करो तो खुशी खुशी फॉलो करो। और इताअत, और एक होता है इत्तिबा करना, किसी के पीछे चलना, एक होता है इत्तिबा और एक होती है इताअत। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इताअत करो अल्लाह की और रसूल की, यानी कहाँ मानो और खुशी खुशी कहाँ मानो, यानी रोते धोते अल्लाह के हुक्म पर या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर रोते धोते अमल मत करो। ये बात बताई जा रही है। तो क्या
तो यहाँ पर देखिए कि इताअत और इत्तिबा में जो है दोनों में फर्क है। तो अल्लाह का हुक्म हमें अच्छे से मानना है, और रसूल आया है, खास रसूल की बात चल रही है, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। अच्छा, उसके बाद अगर किसी और का कहना आपको मानना है तो अल्लाह ताला बता रहे हैं व उलिल अम्री मिनकुम, और जो तुम में अमीर है, जो तुम में बड़ा है, उसका कहना मानो। यहाँ पर देखिए कि इसको उलिल अम्र में अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर यानी कि हर जिसके अंडर में आप हैं, हर इख्तियार वाला, इससे मुराद देखिए क्या क्या हो सकता है। जैसे कि कोई अगर इल्म का हमको कोई अगर मसला पेश आ गया है तो जिसके पास इल्म की नॉलेज है हम उससे जो है वो मशवरा करें या उसका कहना माने। फिर उसके बाद इसी तरीके से देखिए कि फॉर एग्जाम्पल कि घर में हेड ऑफ द फैमिली जो होता है तो उनका कहना घर के सारे लोगों को मानना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल पे देखें तो उसका हेड कौन आता है, एक हेड मास्टर होता है जो प्रिंसिपल होता है। तो वो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन निकालेगा तो उसको हमको जो है वो फॉलो करना चाहिए। इसी तरीके से देखिए ये बहुत अच्छा अदब यहाँ पे ये सिखाया जा रहा है। इसी तरीके से आप कहीं पर भी जाती हैं, कहीं पर भी, इवन हम सड़क पे भी चलते हैं तो कहीं कहीं इंस्ट्रक्शन जो लिखे हुए होते हैं कि लेफ्ट साइड से चलो और आप जो है वो ये डायरेक्शन जो यूज करो, ऐसे चलो वैसे चलो, तो हमें इसको भी फॉलो करना चाहिए। क्योंकि देखिए कि जिस मुल्क में हम रहते हैं तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को हमको फॉलो करना चाहिए। ये आयत में ही बताया जा रहा है एज ए इंडियन लॉ में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे हमको उसको फॉलो करना जरूरी है। देन एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आता है, क्या सारे उनके रूल्स एंड रेगुलेशन हमको मानना चाहिए? तो नहीं, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं मानना चाहिए हमें जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी के काम हो। अभी ऐसा थोड़ी कि इंडियन लॉ ये निकालेगा कि ईच एंड एवरीवन को जाओ मंदिर में पूजा करना चाहिए, उनके त्योहार वो भी मनाने चाहिए, फिर उनके जो है मतलब कलिमात इनको भी बोलना चाहिए। तो ये बिल्कुल भी गलत बात है, हम इसको नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल भी उस चीज को नहीं कर सकते जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो या हमारे शरीयत के बिल्कुल खिलाफ हो। वहां पर फिर एज ए मुसलमान आपको जो है वो काम करना है। आप बिल्कुल भी यानी कि ऐसा नहीं है कि अरे चलो भाई मुल्क के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने को कहा गया है तो हमको मान लेना चाहिए, नहीं, बिल्कुल ये चीज नहीं कर सकते हम। अकीदे में आपके बिगाड़ नहीं आना चाहिए, आपके कोई शिरकिया काम नहीं होना चाहिए, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। फिर उसी तरीके से ये देखिए इस आयत में आपको मैंने जो कहा आपको लेसन जो मिल रहा है कि कहीं भी हम जाते हैं वहां जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट हो चाहे वो हॉस्पिटल क्यों ना हो, चाहे वो आपका घर ही क्यों ना हो। हाँ, लेकिन आगे आयत का अगला हिस्सा अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बता रहे हैं, फ़इन तनाज़अतुम मिन शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत के अगले हिस्से में बता रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, देखिए कि अपने बड़ों की बात भी हम मानते हैं ना तो उसमें तनाज़ा हो जाता है। तनाज़ा यानी कि कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, कुछ इख्तिलाफात हो जाते हैं, कुछ ऐसा होता है कि आपको नहीं मानना है, वो जबरदस्ती आपको मानने को कह रहे हैं। तो देखिए कि एट लास्ट जो ये आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं, फिर इसको अल्लाह और रसूल की तरफ लौटा दो। किसी बात में तनाज़ा हो जाए, किसी बात को लेकर डिफरेंशिएशन हो जाए तो आपको चेक करना है कि ये जो मेरे बड़े मुझे करने को कह रहे हैं क्या ये कुरान और सुन्नत से साबित है क्या, ये फिर आपको चेकआउट करना है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि किसी भी यानी कि कभी भी दीन या दुनिया दोनों के लेवल में आपको देखना है कि कभी भी ऐसा डिफरेंशिएशन हो जाए तो आपको जो है फौरन अल्लाह उसके रसूल की तरफ रुख करना है, क्या ये बात अल्लाह ने कही है या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है क्या। देखिए जो चारों इमाम को जो आज के मुसलमान फॉलो करते हैं, डिफरेंट इमाम को, उन्होंने भी यही कहा कि अगर मेरी बात तुम्हें किताब और सुन्नत से बिल्कुल अगर अलग मिले या उसमें कोई डिफरेंशिएशन आपको लगे तो आप मेरी बात को दीवार पे दे मारो। इसका मतलब क्या है, मत मानो मेरी बात को। जब वो खुद इस चीज को फॉलो करने को कह रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की बात को फॉलो करो, तो बिल्कुल भी देखिए कि
हम और आप कोई भी फैसला करने वाले नहीं हैं। तो आपके घर के बड़े, हेड ऑफ द फैमिली या फिर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, हेड ऑफ द स्कूल, कॉलेज, या आप जहाँ पर भी आपके ऑनर वगैरह हैं या जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं, अगर आपको वो कोई ऐसा काम करने को कह रहे हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के बिल्कुल मुखालिफत में है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बोल रहे हैं कि मत मानो उनकी बातों को, बिल्कुल भी। ऐसा करके अल्लाह के गजब में अपने आप को शामिल मत करो। और देखिए कितनी बड़ी बात बताई गई है। अगर वाकई तुम ईमान वाले हो, आखिरत पर ईमान रखते हो, अल्लाह पर ईमान रखते हो, तो तुम्हें बिल्कुल भी, यानी अगर तुम्हें कोई कुछ करने को कह रहा है तो पहले उसको जांचो। इवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं आपको ये कहती हूँ कि कभी मैं आपको कहूँ तो आप बिना झिझक उसका रेफरेंस मुझसे पूछ सकते हो कि आपने ये कहा है तो आप प्लीज इसका रेफरेंस दे दीजिए, तो उसको मैं पूरी तरीके से आपको समझाने की, रेफरेंस देने की कोशिश करूंगी। मैं ये भी नहीं कहती कि आप, मैं जो कहती हूँ आप उसको फॉलो कर लीजिए, नहीं। बल्कि देखिए कि जो चीज आप सुनती हैं या जो चीज आप पढ़ रही हैं, इन फ्यूचर अल्लाह सुब्हानहू तआला से भी काम ले, आप इसको आगे पहुंचाएंगी। एक गलत बात अगर मुझसे पहुंची तो वो न जाने कितनी आगे तक गलत पहुंच जाएगी। तो इसलिए बहुत एहतियात से जो है वो अल्लाह के कलाम पर बहुत एहतियात से हमको जो है वो बात करनी चाहिए। फिर इसी तरीके से कि हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये बात हो गई। और वो सुब्हान अल्लाह क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम बिल्कुल आपस में लड़ाई झगड़ा करने के बजाय उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ जब लौटा दोगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा देना मतलब क्या होता है? अल्लाह उसके रसूल की तरफ लौटा देना मतलब, बोलिए। बाजी वहां से रेफरेंस होना, वहां से यस, दलील रेफरेंस हमको मांगना है, ठीक है। कि अगर हमें वो दलील मिल जा रही है जो हमारे बड़े हमको करने को कह रहे हैं तो फिर इजीली आप कर लीजिए। अदरवाइज अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तनाज़ा, लड़ाई झगड़ा, बहस मुबाहिजा करने से बेहतर है कि आप ऐसा करो, क्योंकि ज़ालिका खैरु व अहसनु तअवीला, ये बेहतर है, ऐसा करना बेहतर है कि आप कुरान और हदीस का रुख करें, किताब और सुन्नत का रुख करें। और अहसन तावीला यानी और अंजाम के लिहाज से ये बहुत बेहतरीन चीज है, वाकई यकीन मानिए। क्योंकि देखिए एज ए मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी आज का कितने भी गिरे से गिरा मुसलमान भी नहीं होगा जिसको दीन की बिल्कुल समझ नहीं होगी ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो किताब और सुन्नत का इनकार बिल्कुल नहीं करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज कितना भी एकदम गैर दीनदार भी होगा तो वो कभी भी इनकार नहीं करेगा कि मैं किताब को नहीं मानता, नाउज़ भी, और मैं जो है वो सुन्नत को नहीं मानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान मानता है। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं लड़ाई झगड़ा किस बात का, तनाज़ा किस बात का? किसी बात में तुम्हारे आपस में तनाज़ा हो गया है तो चलो फिर रुख कर लो। अब आप ये देखिए कि कुछ ऐसे अड़ियल दिमाग के भी लोग होते हैं, नहीं नहीं हम जो बोले वही सही, हमको नहीं, हमको जाने का किधर भी, हमको नहीं किसी से पूछने का, है ना, ऐसे लोग भी होते हैं ना। तो फिर समझ जाइए कि वो बिल्कुल भी किताब और सुन्नत पे अमल नहीं करता है और वो करना भी नहीं चाहता है, वो सिर्फ लड़ाई झगड़े में, बहस मुबाहिसा में पड़े रहना चाहता है। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या बता रहे हैं, देखिए, क्या आपने उन्हें देखा है, आयत नंबर 16 अल्लाह ताला बता रहे हैं, क्या आपने उन्हें देखा है? ये ताज्जुब से अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं कि ध्यान से सुनिएगा, क्या आपने उन्हें देखा है जिनका दावा तो ये है कि जो कुछ आप पर और जो कुछ आपसे पहले उतारा गया है उस पर उनका ईमान है, ठीक है चलो, लेकिन वो अपने फैसले जो है गैरुल्लाह की तरफ ले जाना चाहते हैं। हालांकि उन्हें हुक्म दिया गया था शैतान का इनकार करें। शैतान तो ये चाहता ही है कि उन्हें बहका कर दूर डाल दे। अभी दूर डाल दे क्या है? यानी देखिए कि यहाँ पर जो है, यानी कि जो यहूदी के सरदार थे, हाँ, वो जो है यानी कि कुरैश के सरदार की तरफ ना ले जाना चाहते थे। किसको? वो क्या सोचते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह कि उनके पास भी तौरात जो है वो मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद वो लोग क्या करते थे कि उनकी किताबों में जो जिस तरीके से फैसला करने का हुक्म दिया गया है वैसा वो नहीं चाहते थे करवाना, बल्कि क्या करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और इस तरीके से वो फैसला करवाने की कोशिश करते थे। जबकि अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि उनके पास ये किताब है, उन्हें हुक्म ये दिया गया था कि बिल्कुल फैसला अपनी किताब के अकॉर्डिंग करना और तागूत का इनकार करना। तागूत का अगर आप एक सेंटेंस में डेफिनेशन चाहते हैं
तो सारा सब गैर उल्लाह बोले तो जिसमें हर वो चीज जिससे अल्लाह सुब्हान ताला नाराज होते हैं, वो सारी चीजें अल्लाह को छोड़कर किसी को पुकारना, और सब काम जो है हमारे बनाने वाली जो है अल्लाह सुब्हान ताला की जात है, लेकिन क्रेडिट किसी और को देना, और फिर आपका कुछ अच्छा बुरा हुआ तो आप किसी और को ब्लेम करना, अल्लाह सुब्हान ताला पे तवक्कुल नहीं रखना, यानी इस तरीके की बातें जो है तागूत में जाती है। क्योंकि अल्लाह ताला बोल रहे हैं, तो इनकार किया गया था कि बिल्कुल भी इसका इनकार कर दे तागूत का। देखिए ये जो है ये इस तरीके से आयत नंबर 61 लेते तो बात आपको शायद वाज़ेह हो जाएगी। इनसे जब कभी भी कहा जाए कि अल्लाह सुब्हान ताला ने जो कुछ भी नाजिल किया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ जाओ, तो अल्लाह सुब्हान ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल रहे हैं कि आप देखेंगे कि ये मुनाफिक आपसे मुंह फेर लेते हैं और फेर कर दूर चले जाते हैं। देखिए ये आयत ऐसे लोगों के बारे में नाजिल हुई है जो अपना फैसला अदालत में ले जाने के बजाय ये जो यहूदी के सरदार या फिर कुरैश के सरदार की तरफ ले जाना चाहते थे। गलत बात है ना। देखिए आज के मुसलमानों के हिसाब से अगर मैं आपको कहूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि आप में से कुछ लोग जो है वो कुरान को एक दौर कर चुके हैं, या आप में से कुछ लोगों को पता है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने शुरू से आखिर तक अपने कलाम में क्या फरमाया है। सारे सवालात के जवाबात आपको मिल जाते हैं इसमें। और उसके बावजूद नाउज़ बिल्लाह कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने जो मसले मसाइल है वो दूसरे मजहब की किताबों से ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कितनी गलत बात है। देखिए सारे मामलात की तफसीर अल्लाह सुब्हान ताला ने अपनी किताब में दे दी है। ईच एंड एवरीथिंग हमको अल्लाह के कलाम से मिल जाता है। उसके बावजूद जो है लोग जो है अल्लाह की किताब को छोड़कर किसी और की तरफ रुख करते हैं, जैसे कि पास्ट का मुसलमान करता था। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी किताब मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दौरान मौजूद है। तो बताइए आज के मुसलमान के पास अल्लाह की किताब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, सब कुछ है, उसके बावजूद किसी और से जाके मसले मसाइल पूछना। हाँ? एक अगर तलाक का ही मसला आ जाए एक मुसलमान के बीच में और उसको ये नहीं पता कि तलाक के मसले मसाइल क्या हैं, क्या अल्लाह सुब्हान ताला ने सॉल्यूशन क्या दिया, इन डिटेल से बकरा में अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमा दिया है, लेकिन उसके बावजूद वो दुनिया की अदालत में जाता है। सेम यही थिंग कि अल्लाह सुब्हान ताला ने किताब में सब कुछ फरमा दिया है, उसके बावजूद तुम दुनिया की अदालत में जाते हो, दूसरों की अदालत में जाते हो। अच्छा इला माशाअल्लाह कि कुछ सारे जो है देखो कि वकील, सारे वकीलों को थोड़ी इस्लामिक लॉ पता होता है, नहीं पता होता है। जिनको पता होगा चलो वो उसके अकॉर्डिंग फैसला आपको करवा देगा या आपके केस उसके अकॉर्डिंग लड़ेगा। जाते भी ऐसे लोगों के पास है जिनको अल्लाह की किताब में क्या है उसका ना अलिफ पता है ना बा पता है। तो बताइए ऐसे लोगों से फैसला करवाएंगे तो इनका बिगड़ेगा या बनेगा? और ताल्लुकात खराब हो जाते हैं और रिलेशन जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए कि उसका हुक्म आम होता है और इसमें तमाम वो लोग शामिल हैं जो किताब और सुन्नत से बिल्कुल मुंह मोड़े रहते हैं और उनके फैसले उन दोनों को छोड़कर किसी और की तरफ ले जाते हैं। वरना मुसलमानों का हाल तो ये है कि जैसे कि अल्लाह ताला तो खुद फरमा रहे हैं सूरह नूर में कि जब उन्हें अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है, क्यों बुलाया जाता है? ताकि वो उनके दरमियान फैसला करें। तो वो कहते हैं कि ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह ने आगे फरमाया है। क्या कहते थे वो लोग? हाँ चलो चलो सुना हमने और हमने मान लिया, यानी बिल्कुल बेपरवाही से बात करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी को ये बताओ कि देखिए अल्लाह की किताब में ये, तो बोले हाँ मालूम मालूम, चल रहने दे, मेरे को मालूम है, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मेरे को भी सब पता है, तू मेरे को मत समझा। कितनी आम सी बात है ना। यानी ऐसा जो है लोग हमें जवाब देते हैं। तो यानी कि देखिए पास्ट के मुसलमान भी ऐसे हुआ करते थे। तो अल्लाह ताला वही बता रहे हैं कि जो लोग अल्लाह सुब्हान ताला की बिल्कुल आयतों को सुनकर, उसके हुक्म को सुनकर और उसके बाद जो है वो ये एकदम वाकई ये कहते हैं कि हमने सुना और अल्लाह हम इताअत करते हैं, यानी ये हमारा जवाब होना चाहिए कि समीअना व अताअना, कि अल्लाह ताला हमने सुना और हम इसका कहना मानते हैं, हम इसको पूरा करेंगे। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह सुब्हान ताला ने जो फरमाया कि उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग कामयाब होने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें जो है वो ऐसे लोगों में शामिल कर दे जो कामयाब कैटेगरी में। इंशाल्लाह आयत नंबर 60 तक रखते हैं इंशाल्लाह।
अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह मैं तुझसे नफ़े बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। ऐ अल्लाह मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, और मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा दे। आमीन। ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वुसअत फरमा और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अल्लाह मुझ पर मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरे उम्र के ख़ात्मे तक अपना रिज़्क़ कुशादा कर रखना। अल्लाह मेरी किफ़ायत को अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा और मुझे अपने फजल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे। आमीन या रब्बी। अल्लाह जो रिज़्क़ तूने मुझे अता किया है उसमें मुझे क़नाअत और बरकत अता फरमा और मुझे हर गायब होने वाली चीज़ का बदला भलाई के साथ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। तो ऐ अल्लाह इन दुआओं के साथ मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तेरी किताब को समझना हम पर आसान कर दे, तेरी किताब को समझकर उस पर अमल करना हमारे लिए आसान कर दे इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।